Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. आज सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पे बात करेंगे जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर कट बात की थी कि ये लेवल जो है ये एक डिसाइडिंग लेवल है मार्केट डायरेक्शन के लिए। ओके, और इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है और इसके नीचे मार्केट बेयरिश है जब तक इसके नीचे है। इसके अलावा जो हमने बात की थी, ये जो फिबोनाची नीचे थे, यहाँ से हमने एक फिबोनाची लगाया था, है ना? एंड देन मार्केट इसको रिवर्स कर देते हैं पहले तो। मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, राइट? और ये आज की ओपनिंग देखिए, जैसे कल 50% के अराउंड ओपनिंग हुई थी, आज भी 61.8% 50% के बीच में ही ओपनिंग हुई। ओके, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल पे कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और पुल बैक के बाद ऊपर गया है। किसी को यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इस ब्रेकआउट पर ये जो डोजी बनी, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ऊपर के लिए बनी। उसके बाद देखिए, ये लेवल तो रिटेस्ट हुआ ही हुआ, उसके बाद 78.6% पे भी मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऊपर जाने के लिए। और मार्केट ने ये जो हमारे लेवल थे 50-200 वाला जो हमने बात की हुई थी पहले ही, इवन ये हमने बजट से पहले भी डिस्कस किया था। आज फिलहाल छोटा सा रिजेक्शन मिला है, इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, बट इसी लेवल से हुआ है। इसके अलावा आज जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी वो ये था, जब यहाँ से रिजेक्शन मिला था ना, तो मैंने यहाँ से एक लगाया था फिबोनाची। उसके बाद देखिए, ऑलमोस्ट 38.2% जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया है। मीन्स यहाँ पर जो लिटरली लोग इस रेंज में जो ट्रेड करना चाहते थे, वो यहाँ पर डेफिनेटली फंसे होंगे। जो ट्रैप ट्रेडिंग डेफिनेटली आज हुई और यहाँ पर लोग फंसे। और इसका दूसरा रीज़न ये है, ये जो लेवल था, ये डेली चार्ट से लेवल था, जो हमने हमेशा बात की है जब ये लेवल्स थे, कि ये जो लेवल है ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। एंड इसका रीज़न इसके पीछे यही था कि जो लेवल पहले सपोर्ट का काम करता है, फिर वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, एंड यहाँ पर आज वही एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। देखिए कितनी प्यारी कैंडल आई है, बट अभी जो कंफर्मेशन के लिए हमने बात की थी ना लास्ट टाइम की, ये एक्चुअल लेवल है डेली चार्ट पर जिसके ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है। ओके, छोटी मोटी करेक्शन ऑब्वियसली इस मूव में जैसी ये आई थी कैंडल, राइट? हमने इस पे भी बात की थी। यहाँ पर वो अपने वाला परफेक्ट सेटअप बना है जहाँ पर ये रेड बार एलिमिनेट हुआ है। अब आगे हमें एक दो ग्रीन कैंडल्स वो देखने को मिल सकती हैं, बट दिस इज द लेवल फॉर द कंफर्मेशन विच इज 50,200 लेवल। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ओके, अभी चलते हैं, पहले आवरली चार्ट पर देख लेते हैं जो रिजेक्शन लेवल्स हैं। 50,200 का लेवल है, उसके बाद एक लेवल है 50,389। आप इसको 350 टू 400 की रेंज मान सकते हैं। तो इस रेंज में देखिए 54 है, तो ये लेवल है 5337। इस रेंज में भी, इस 100 पॉइंट की रेंज में भी कहीं से भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है होगा, बट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे एक पुल बैक मिलने के बाद यहीं से एक शार्प सेलिंग आई थी, राइट? ये थ्रू होता है तो नेक्स्ट लेवल हमें ये देखने को मिलेगा 51,000, इसको आप मान सकते हैं। अभी जो आज हमें ब्रेकआउट मिल चुका है वो 50,000 का ऑलरेडी मिल चुका है जो साइकोलॉजिकल लेवल था। ओके, अब 51,000 की तरफ मार्केट शायद अप्रोच कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि अपनी मार्केट में सिर्फ चल ही ये रहा है। अब नीचे के लेवल्स ना, ये फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपना चार्ट काफ़ी क्लटर्ड है इनकी वजह से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल, नीचे की साइड में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 49,671 एंड 49,500 का। ठीक है, तो ब्रेकआउट अच्छा मिला है, इसको अब मार्केट सस्टेन कर पाता है या नहीं, वो हमें देखने वाली बात होगी। जब तक डेली चार्ट पर आज वाली जो कैंडल है, राइट, 49,500 का जो लेवल है, जब तक मार्केट के इसके ऊपर है, अब मार्केट रहेगी बुलिश।
डेली चार्ट पर। ओके, जब तक डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है मार्केट विल बी बुलिश। ठीक है, मार्केट विल रिमेन बुलिश above this level on डेली चार्ट। ठीक है, सो ये लेवल है अपना। एंड क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है यहाँ पर। ओके, तो अभी बात करते हैं ऊपर के लेवल, हमने बात कर ली है, ये सारे लेवल्स हैं आपके 50,349, 50,209 वाला तो लेवल है ही जो आज का हाई है। एंड उसके ऊपर मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी रह सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की ये वाली जो रेंज है, ये 100 पॉइंट के अराउंड एक रेंज है। यहाँ कैसे मार्केट इस टाइप से ब्रेकआउट देगा ना, गैप अप लेके ऐसे भाग जाता है तो बढ़िया होने वाला है ना। इसके बाद स्टॉक्स हमें और भागते हुए दिखेंगे। इसके ऊपर फिर 51,000 का लेवल है, 700-800 पॉइंट्स हैं ये, बट देखते हैं यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मूव की हमने ऑलरेडी बात की थी। और कैसे की थी, जब हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया था ना, आप कल का वीडियो भी देखेंगे उसमें भी हमने ये बात की थी कि ये कंफर्मेशन हो सकता है 50,000, ये 50% से ले या 61% से। उसमें क्या होता है कि मार्केट कोई भी एक मूव देती है, उसको मार्केट को वहां से ऊपर जाने के लिए, लेट्स से ये इम्पल्स मूव था, ये कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये भी इम्पल्स मूव हो सकता है, बट उसके लिए बीच में एक क्या जरूरत है, करेक्शन की। और ये था वो करेक्शन मूव, 50% से रिटेस्ट करके मार्केट गैप अप हुआ और ऊपर गया। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक गैप है, इसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर नहीं भाग सकता है। यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक क्रिएट हुआ है। जब तक मार्केट ये गैप फिल नहीं करेगी ना, मार्केट सीधा ऊपर नहीं भाग सकती। और जाती भी है, मान लीजिए 51,000 तक चला गया, तो फिर यहाँ से एक मूव आ सकता है, फिर ऐसे जा सकती है। ये गैप फिल जरूर होंगे, ये खाली नहीं रह सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या हेल्प करेगा, वो है फिबोनाची लेवल्स। अब जहाँ पे मार्केट है, आवरली चार्ट पर ही देख लेते हैं। यहाँ से दो लेवल्स निकल के आएंगे, एक आवरली चार्ट पर देखते हैं, ये वाला फर्स्ट लेवल है जो कि हमने आज लगाया था। एक तो यहाँ से ये वाला है, यहाँ से हमारा 23.6% निकल के आता है, ये वाला। ठीक है, और एक फिबोनाची लगाएंगे पूरे मूव का, उस केस में 23.6% निकल के आता है, ये वाला। तो ये लेवल है अराउंड अपना आज की डे का लो के अराउंड, लो तो नहीं है बट फर्क है 100-150 पॉइंट का। 49,500 जो आज की कैंडल का नीचे से लो था ना, ये वाला। जब तक इसके ऊपर मार्केट हमने बात की बुलिश है 49,483। सो बट ये 23.6%, ये दोनों लेवल्स जो हैं, ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन है कि मार्केट इनके नीचे इनकेस ट्रेड करता है तो मार्केट क्या हो सकता है, नेगेटिव। क्या, इतने पास पास काहे आए हैं। ठीक है, इनको हम कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं विद डिफरेंट, उसमें इसको हम कर देते हैं, लेट्स से ब्लू कर देते हैं इनको। ये लेवल्स फिर हम कर देंगे डिलीट। ओके, एंड सेकंड वन इज दिस। अच्छा, ये इसके अराउंड है, सो इसको भी कर देते हैं हम ब्लू। ये ब्लू वाले जो लेवल्स हैं, ये लेवल रहने वाले हैं बिलो साइड कंफर्मेशन ब्लू लाइन और बिलो साइड कंफर्मेशन, ताकि याद रहेगा हमें। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कितना जाएगा, अब उसकी बात करते हैं। इस केस में जो हमने लास्ट फिबोनाची लगाया था ना, यहाँ से
एक तो ये वाला लेवल है, इसमें आप देखेंगे तो मार्केट ने 127% से एक काइंड ऑफ रिजेक्शन लिया है। तो हो सकता है मार्केट कल की डेट में यहाँ गैप डाउन हो जाए, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है इसको छू के। अभी भी आप देखेंगे ना चार्ट पे क्या हो रहा है, यही बात हमने कल भी की थी फिबोनाची पे। मार्केट 78% तक गया, फिर आया 50% तक रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, 114% के बाद 61% को रिटेस्ट किया, और उसके बाद अब 127% किया है। तो मार्केट या तो इस लेवल को रिटेस्ट करेगी या इसको करेगी, जहाँ से भी होगा फिर मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। तो ये रिटेस्ट लेवल हो सकता है या ये हो सकता है, अब वो देखेंगे कैसे होगा और कितना होगा। ठीक है, एक ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फिबोनाची लगाते हैं। तो ये लेवल हमें नियर बाय दिख रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अपना क्या हो सकता है पोटेंशियल। ये वाली जो रेंज है, ये वाला रेंज, यहाँ तक मार्केट फिर हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ओके, और देखेंगे इस रेंज में भी 78% के ऊपर से ही रिटेस्ट करके मार्केट गई है। तो अभी तो डेफिनेटली देखने में हमें पॉजिटिव लग रहा है, बट यहाँ से हमें रिवर्सल के लिए हमने जो लेवल्स बात की हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। एंड दीज आर 49,912 एंड 49,660। ये हम आवरली चार्ट पर देख रहे हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। अभी करते हैं निफ्टी की बात। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन केस यू लाइक माय एनालिसिस। ओके, और ये है अपना निफ्टी। अब निफ्टी में, निफ्टी ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में ही चलते हैं, तो सीधा लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 61% का हमें ब्रेकआउट मिला है। तो मार्केट में जो सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं मुझे, ये वाले हैं। ठीक है, और एक एक्चुअली ये वाला भी रहेगा। ये अपने सपोर्ट के लेवल्स हैं। इन केस मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो क्या होगा, वो भी बात करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, वही सेम चीज, फिबोनाची। ठीक है, ये वाला लेवल है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है मार्केट क्या है, बुलिश। ओके, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकती है, एंड दीज आर द टारगेट्स, राइट। टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स। ओके, एंड एक फाइनल लेवल जो नीचे दिखता है, मार्केट इन केस नीचे आती है तो यहाँ से इसका करेक्शन होकर फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हुआ था, यहाँ भी इसने 50% से करेक्शन पूरा किया है, बट निफ्टी इतना आगे नहीं गया जितना बैंक निफ्टी आज भागा है। सो इट वाज रियली अ गुड डे, एंड दीज आर दी लेवल्स। ठीक है, तो इसमें हमने बात की कि मार्केट अभी इंट्राडे में 61.8% के ऊपर है, विच इज़ 23,677। इसके ऊपर है तो डेफिनेटली बुलिश है टूवर्ड्स 100%। 100% अपना लेवल हमने जस्ट डिस्कस किया है। ओके, यहाँ तक, और लेवल है ये 24,228 का है। यहाँ तक मार्केट अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, लेकिन वेट, यहाँ पर क्या है, एक शार्प सेलिंग जो आई थी, और वो ये है लेवल। इसको कर देते हैं रेड। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ रिजेक्शन एरिया। तो कल देखते हैं। ओके, इन लेवल्स का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों लेवल, ये वाली जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब तक इसके अराउंड है ना, सेम बैंक निफ्टी वाला सीन है, जब तक इसके अराउंड है मार्केट थोड़ा सा डाइसी है। यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो इसका ध्यान रखें, देन पर हमारे पास ये वाले टारगेट्स आ सकते हैं 24,200 के अराउंड का। ठीक है गाइज, सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा मैं आपको अपने आज जो इंडिकेटर की परफॉर्मेंस है वो दिखाता हूँ। देखिए कैसा आज ब्यूटीफुली अपने इंडिकेटर्स ने काम किया है।
देखिए, मार्केट में मार्केट खुलते ही अपने पास बाय सिग्नल था और ये ग्रीन बैकग्राउंड था। ये दोनों चीज़ें क्या देती है आपको, कॉन्फिडेंस देती हैं ट्रेड को होल्ड करने का। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग एग्ज़िट होता है, बट प्रॉफिट इज़ टोटली अप टू यू। इतना बड़ा मूव मिल जाए और आप कैप्चर कर पाए विदाउट एनी फ़ियर, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 535 पॉइंट का ये मूव था, राइट? उसके बाद हमें एक सेल साइड का मूव मिला था यहाँ पर, ये जब रेड हुआ बैकग्राउंड, एंड दैट वाज़ लाइक 270 पॉइंट्स का भी ये एक मूव था। उसके बाद ये ग्रे एरिया में था। ग्रे एरिया इज़ डेफिनिटली साइडवेज एरिया, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड नो ट्रेडिंग ज़ोन। उसके बाद ये एक मूव आया 210 पॉइंट का, राइट? सेल के ये इतने 100-200 पॉइंट तो ईज़िली मिल जा रहे हैं। है ना? जब ये मार्केट ट्रेंडिंग होता है उसमें भी, और जब साइडवेज होता है उसमें भी। इसमें बेसिकली क्या है, इस इंडिकेटर में मार्केट जनरली क्या है, ये डायनामिक सपोर्ट ज़ोन्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन। मार्केट इस लेवल को टच करता है, नीचे आता है। ये साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है, नीचे टच करेगा, ऊपर जाएगा। ये तो एक टिपिकल स्टोरी है, लेकिन जब इनका ब्रेकआउट होता है तो ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जब इसकी क्लोजिंग होती है तो। देखिए ये वाला मूव था, कितना बड़ा मूव था ये भी। सो जो इंडिकेटर्स अपने पास हैं ये टिपिकल ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है, 1000 पॉइंट्स का मूव है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड्स को होल्ड करने में, बट ऑब्वियसली दैट इज़ अ पेड इंडिकेटर। मेरे फ्री वाले भी अ, बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं मेरी ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल पर, ट्रेड टेक एनालिसिस के नाम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर। ये तो 5 मिनट पर है, 15 मिनट पर वो देख लेते हैं इसको हम। देखिए, जितना भी मूव आया है बुल मोमेंटम में था। आई नो कि यहाँ पर अपने पास जो प्रीमियम डीके होता है उसमें ऐसे ट्रेड्स को होल्ड करना काफ़ी रिस्की रहता है, बट इसमें प्रीमियम इतना नहीं टूटेगा कि मार्केट बिल्कुल कॉस्ट पे आ जाए। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। इसके बाद जो अपना दूसरा इंडिकेटर है, सेंटिमेंट साइकिल इंडिकेटर, ये तो आज फुल ऑन बुल मोमेंटम में ही था, या साइडवेज था या बुल मोमेंटम में था। तो ऐसे में क्या होता है, आपको इंडिकेटर भी कॉन्फिडेंस देता है। अब ये 5 मिनट पे है, देखिए ग्रीन मतलब बाय है, यहाँ तक ये आपका बाय मोमेंटम में ही था। उसके बाद इसने सेल का एक सिग्नल दिया, उसके बाद इसने, इस इंडिकेटर की स्पेशलिटी ये है, ये सेंटीमेंट डिटेक्ट करता है, ग्रीन बाय रेड सेल, और बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, दैट इज साइडवेज एरिया। तो 5 मिनट पर देखिए ये साइडवेज मोमेंटम, इसको जो कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे इसको लगा कि यहाँ पर कोई सेंटीमेंट नहीं है, और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पर भले ही मार्केट ऊपर गई लेकिन इसने सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर साइडवेज एक सेल सिग्नल एंड देन फिर बाय सिग्नल। एक बार सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद रेड कैंडल भी आती है, तो वो जब तक कंडीशन मीट नहीं होंगी वो आउट नहीं होगा या रेड सिग्नल नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स मिल जाती हैं 15 मिनट में, तो इट वर्क्स प्रीटी मच परफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडिकेटर। इसके अलावा जो हमारे पास एक इंडिकेटर है, ऑर्डर फ्लो, इसका जो मैजिक है ना, वो ये ब्लू लाइन है, ये क्यूमुलेटिव डेल्टा लाइन है। ये ट्रेंड के साथ चलती है तो ये ट्रेंड का कंफर्मेशन है कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रेंड के साथ चलेगा तो इट मीन्स वो ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। जहाँ पर ये रिवर्स चलेगा तो इट मीन्स वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ट्रैप है, और ये चीज़ डिटेक्ट करता है अपना ऑर्डर फ्लो स्लैश डेल्टा वॉल्यूम इंडिकेटर। So this is the power of these indicators because these are on the unique concepts. ये सिंपल EMAs नहीं है, सिंपल मैकडी नहीं है, RSI नहीं है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग RSI, मैकडी, ADX, राइट? तो उन सबके जब कंफर्मेशन मिलते हैं कि सब पॉजिटिव है तो आपको सेंटीमेंट मिलेगा कि हाँ पॉजिटिव हो गया, नहीं तो वो नेगेटिव है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है समझने में भी। विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि देखो एनालिसिस में अभी तक अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैप से बचाने की आपको हमेशा कोशिश होती है, बट थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए अपनी यूट्यूब पे मेंबर्स या फैमिली एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच अगेन एंड टेक केयर।